बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिज़िक्स 9th चैप्टर 4। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम टॉर्क पे बात कर ले, टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी किसी चीज़ में अगर फोर्स लगने से टर्निंग इफेक्ट आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यानी फोर्स लगे और कोई बॉडी रोटेट करना शुरू, टर्निंग इफेक्ट आ जाए, रोटेटिंग में उसमें आ जाए, तो हम कहते हैं इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है? टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे इसकी एक एग्जांपल अगर हम देख लें कि जैसे एक हमारे पास डोर होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे एक डोर है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इसको देख लें तो ये हमारे पास एक डोर है इस तरह। अब डोर पे यहाँ पे जो होते हैं इसके हिंग्स होते हैं और यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो डोर जो होता है वो ओपन होता है और बंद होता है। अब डोर जब हम क्लोज़ करते हैं या ओपन करते हैं तो इसमें देखें, अगर आप दरवाजे पे देखें तो क्या प्रोड्यूस होता है? टर्निंग अफेक्ट। यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली लाइफ में जिसमें टर्निंग अफेक्ट जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा था। हम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसकी सबसे आम जो एग्जांपल है वो हमारे पास डोर है। हर घर में ही दरवाज़ा आप खोलते और बंद करते तो इसमें आप जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम टॉर्क कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रिजिड बॉडी है, इसी में रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है कि आपकी एक कोई भी हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं, जैसे डोर बन गया, लाइक ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, तो बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाने के बाद एक हम चीज़ बना देते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होती है कि अगर हम कुछ पार्टिकल को, बेशुमार पार्टिकल को मिलाते हैं तो एक हमारे पास क्या बन जाती है, ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी बनती है, एक चीज़ बनती है। तो इसको अगर हम फोर्स अप्लाई करें, ये मेरे पास एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। और फोर्स करने से इसकी जो शक्ल है वो चेंज ना हो, इट इज़ कॉल्ड द रिजिड बॉडी। अगर इसकी डेफिनेशन, अ बॉडी इज कंपोज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल if the distance between all the pair of particle of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। यानी हम इसमें फोर्स अप्लाई करें और बॉडी की जो शक्ल है, जो उसकी जिसामत है, उसमें कोई तब्दीली रूनुमा ना हो। अगर ये बॉडी जो है ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी शेप ऐसी हो जाएगी तो दिस इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी। कि बॉडी की अगर शक्ल चेंज हो जाए, साइज़ चेंज हो जाए, तो वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती, बल्कि वो बॉडी जिस पे फोर्स अप्लाई करने से उसकी शक्ल में, उसके मालिक्यूल में, उसके पार्टिकल में कोई तब्दीली रूनुमा ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। इसके आगे जो हमारे पास है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? किसी चीज़ का एक्सिस के गिर्द रोटेट कर देना, घूमना जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। अभी हमने एग्जांपल एक डिस्कस की है डोर की। अब डोर जो होता है वो उसी एक ही अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। या अगर आप देखें हमारे पास एक जो बच्चे खेल रहे होते हैं, आम घरों में जो होता है लट्टू वगैरह से बच्चे खेलते हैं, ठीक है, तो अगर देखें तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब ये यहाँ पे फोर्स होता है, ये यहाँ पे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता है, तो ये हमेशा कहाँ पे रोटेट करता है? अपने एक्सिस के गिर्द। यह हमारे पास एक डोर की बड़ी अहम एग्जांपल है। आप लोगों को देखा जब भी होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द ही जब आप खोलते या बंद करते हैं तो वो जो अपना लाइन होती है वो चेंज नहीं करता, बल्कि अपने एक्सिस जो हिंग्स होते हैं उन्हीं के गिर्द जो होता है वो घूम रहा होता है। और वो चीज़ जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है।
इसमें जैसे बड़ी ही अहम जो चीज़ है, अगर आप देखें, हम लोग जो घरों में आमतौर पर नल होते हैं, टैप होते हैं, टूटी वगैरह जो हम लगाते हैं, तो उसको भी आप लोग खोलते और बंद करते हैं, तो उसकी जो रोटेशन होती है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमती है। तो वो चीज़ें जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपने रोटेशन मतलब घूमना एक्सिस के गिर्द, किसी भी मरकज़ के गिर्द, किसी भी चीज़ के गिर्द घूमना एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। अगर स्टूडेंट कुछ लोकेशंस हैं, कुछ फैक्टर जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो टार्क जो प्रोड्यूस करते हैं, उस पर कुछ फैक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास आमतौर पे आपने एक स्पाइनर देखा होगा जो मैकेनिक वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। स्पाइनर किस लिए यूज़ किया जाता है? नटों को खोलने और बंद करने के लिए आमतौर पर मैकेनिक्स जो होते हैं वो स्पाइनर एक यूज़ करते हैं। स्पाइनर इस तरह का बना होता है, अगर हम इसको शक्ल से देख लें तो ये ऐसे होता है, ये इस तरह का बना होता है स्टूडेंट स्पाइनर। मैकेनिक्स होते हैं इसको नट खोलने और बंद करने के लिए यूज़ इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट अगर आपने किसी भी चीज़ को टाइट करना हो तो आप हमेशा उसको क्या करेंगे, टाइट करने के लिए तो हम इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। और अगर इस नट को लूज़ करना हो तो फिर क्या करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, तो वो नट क्या हो जाएगा, खुले नट को खोलने और बंद करने के लिए आमतौर पर मैकेनिक्स जो होते हैं वो स्पाइनर यूज़ करते हैं। इसको जैसे आम ज़बान में, अगर मैकेनिक्स की ज़बान में चाबी या पाना वगैरह जो होता है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट अगर किसी भी नट को खोलना हो और बंद करना हो और जो स्पाइनर हो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो, यानी इतने स्पाइनर हो, एक मिसाल है, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस नट को खोलने या बंद करने के लिए। मतलब लेंथ क्या है, लेंथ अगर कम है, लेस है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको मैं आम ज़बान में कहूँ मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में कि लेंथ और फोर्स जो हैं वो क्या है आपस में, यहाँ पे अगर लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर लेंथ कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि फोर्स बढ़ने से लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अगर यहाँ पे लेंथ का, अगर हम लेंथ को क्या कर दें, बहुत ज़्यादा कर दें और उसी नट को खोल लें, तो आपको क्या करना पड़ेगी, बहुत कम फोर्स, यानी फोर्स के इंक्रीज़ करने से लेंथ डिक्रीज, या फोर्स डिक्रीज़ होने से लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। आम मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी स्पाइनर जो हो वो ज़्यादा लंबा हो, उसकी लेंथ ज़्यादा हो, तो हम आसानी से उस नट को खोल या बंद कर सकते हैं जो हम छोटे स्पाइनर से कर रहे थे। यानी कि स्पाइनर का साइज़ अगर छोटा होगा तो हमें नट को खोलने और बंद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जबकि अगर नट जो स्पाइनर जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा तो उससे क्या होगी, फोर्स कम होगी और आप आसानी से नट को खोल और बंद कर सकते हैं। आगे लाइन ऑफ एक्शन है हमारे पास, लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी फोर्स को बंद करते और खोलते हैं, एक हमारे पास ये एक मिसाल है, तो ये हमारे पास, यानी अगर मैं इसको चलें ऐसे ज़रा आपको इजी समझ आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास नट को खोलने और बंद करने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो जिस लाइन के ऊपर लग रही होती है, यानी वर्क कर रही होती है। अब नट, हमारा वर्क क्या था कि हमें नट को खोलना या बंद करना है, तो वो जिस लाइन के ऊपर लग के इस नट के ऊपर, ये फॉर एग्जांपल ये मैं नट बना ली, इसके ऊपर ये जो इसकी लाइन है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। मतलब इस लाइन के ऊपर लग के ये फोर्स जो होती है ये क्या कर रही है, अमल कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो ये लाइन जो होती है जिसके ऊपर फोर्स उस वर्क को डन कर रही होती है वो लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है।
आगे स्टूडेंट अगर हम देखें इसी का तो वो है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या स्टूडेंट? जो मूवमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इसमें परपेंडिकुलर जो होते हैं लाइन ऑफ एक्शन और ये मूवमेंट ऑफ फोर्स में जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है, ठीक है, डिस्टेंस होता है, ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, हमने पहले भी पढ़ा कि लेंथ इंक्रीज़ करने से आमतौर पर क्या हो जाता है? लेंथ इंक्रीज़ कर दे तो हमारे पास फोर्स जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर फोर्स लेंथ डिक्रीज़ हो जाए तो फोर्स इंक्रीज़, अगर लेंथ इंक्रीज़ हो जाए तो फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होती है वो भी डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। यानी अगर हमारे पास जो टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स है, यानी टार्क जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे भी लेंथ। अब लेंथ यहाँ पे बड़ी अहम फैक्टर अदा करती है कि अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो फोर्स जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और अगर लेंथ डिक्रीज हो जाए तो फोर्स क्या हो जाती है? यानी अगर ग्रेटर इज द लेंथ तो फोर्स क्या हो जाती है? इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। तो ग्रेटर इज द मूवमेंट, अगर कहते हैं कि लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी हमारे पास क्या हो जाती है? लेंथ इंक्रीज, मूवमेंट ऑफ फोर्स आल्सो इंक्रीज। यानी आपकी मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होती है वो लेंथ के इंक्रीज करने से, मूवमेंट ऑफ लेंथ बढ़ाई है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब कि टार्क जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है लेंथ के इंक्रीज करने से। तो इसका मतलब लेंथ इंक्रीज तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज तो मूवमेंट इज फोर्स ऑफ आल्सो डिक्रीज। तो लेंथ जो होती है इसके बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है। अगर हम देखें टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, टाओ या सिग्मा, हम इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं, ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ के। यानी जितनी फोर्स और लेंथ हमारे पास किसी के ऊपर लग रही है तो हमें पता चल जाता है कि इस बॉडी में कितना टार्क प्रोड्यूस होता है। टार्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ के। अगर हम एक एग्जांपल कर लेते ज़रा, अगर फोर्स 10 न्यूटन है और लेंथ हमारे पास है 1 मीटर, चले मीटर ही कर लेते हैं, तो इसमें कितना टार्क प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट? तो अगर टार्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ के, फोर्स है 10 न्यूटन और लेंथ है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। मतलब फोर्स 10 और लेंथ 1 थी तो 10 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस होता है। मतलब टार्क दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ इंक्रीज कर दूँ, 2 मीटर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? अब टार्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? 20। यानी जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो जाती है टार्क भी इंक्रीज होता है। या अगर यहाँ पे फोर्स 10 थी, अगर यहाँ पे फोर्स भी 20 कर दी जाए तो यहाँ पे 22 आर 40 न्यूटन। मतलब ये दोनों फैक्टर हैं लेंथ के और फोर्स के, किस पे? टार्क पे। यानी टार्क जो के फैक्टर कौन कौन से हैं? फोर्स एंड लेंथ। फोर्स और लेंथ में से अगर किसी को भी इंक्रीज कर दिया जाए तो टार्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर किसी को डिक्रीज कम कर दिया तो टार्क भी क्या होता है? कम। इट्स मीन डैट टार्क के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो है फोर्स एंड लेंथ। स्टूडेंट यही हमारा आज का आर्टिकल था, टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसमें हमने इसके रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन और मूवमेंट आर्म डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।